नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र कोर्स का पहला वीडियो है। टॉपिक आज हमारा क्या रहने वाला है उसके बारे में आपको बता देता हूं। कोई इंसान अपने जीवन में क्यों परेशान रहता है, क्या है वो असली कारण उन परेशानियों का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो माता पिता क्या करते हैं ना, डिलीवरी वाले दिन ना डॉक्टर के पास ले जाके उस बच्चे की डिलीवरी तो करा देंगे। अब वो बच्चा पैदा भी हो गया। अब ऐसे केस में क्या होता है, डॉक्टर का काम केवल एक बच्चा पैदा करने का होता है। डॉक्टर को नहीं पता कि ये किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, क्या इसकी राशि रहेगी, कैसे इसके ग्रह चाल होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता। उनका काम केवल इतना था कि उन्होंने आपसे पैसे लिए और पैसे लेके एक बच्चे को जो है इस दुनिया में ले आए। अब यहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है कि अगर वो बच्चा गलत समय पे पैदा हो जाए तो उसके जीवन में सबसे ज्यादा संकट की स्थिति बन जाती है। वो संकट किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आगे जाके कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाए, चोर बन जाए और नशे की उसे लत लग जाए। ऐसा बहुत ज्यादा केसेस में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम क्या था, उस बच्चे को सिर्फ पैदा करना। लेकिन यहां असली खेल शुरू होता है एक ज्योतिषकार का, एक ऐसे इंसान का जिन्हें ज्योतिष की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है। अब ऐसे केस में आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छे ब्राह्मण की, पंडित की, या फिर एस्ट्रोलॉजर आप अपनी भाषा में कहें तो, और दूसरी जरूरत पड़ेगी आपको एक डॉक्टर की। 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रोसेस में, एक बच्चे को दुनिया में लाने में पूरे प्रोसेस में सिर्फ डॉक्टर की मदद लेते हैं, ना कि एक एस्ट्रोलॉजर की या एक ज्योतिषकार की। सबसे बड़ी गलती 90% लोग यही कर जाते हैं। बाकी जो 10% लोग हैं जो समझदार हैं, उन्हें पता है कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही सारी चीजों का जानकारी दिया हुआ है, और फिर भी 90% लोग अपने जीवन में ये गलती करते हैं कि एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए पूरे 100% प्रोसेस में एक डॉक्टर की सहायता ली जाती है, ना कि एक अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण की। देखिए, होता क्या है, जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा, आगे उसका भविष्य क्या होगा ना ये माता पिता को पता, ना उस बच्चे को खुद पता। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा 18-20 साल की उम्र तक बहुत अच्छा था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन अचानक से उसे नशे की लत लग गई। वो एक गुंडा बदमाश बन गया, वो नशे की दुनिया में चला गया, एक गैंगस्टर बन गया। आज की डेट में वो जेल में पड़ा। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा 18 साल की उम्र तक आते आते पढ़ाई लिखाई छोड़ के जितने भी गलत काम है उनमें लग जाता है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि बच्चे की जिंदगी शादी से पहले बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जैसे ही शादी हुई सारा कारोबार खत्म हो गया, नौकरी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, अगला इंसान सड़क पे आ गया। ठीक है, अब डॉक्टर जिस बच्चे को पैदा कर रहा था उसको तो पता ही नहीं था कि क्या इसके भाग्य में लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तो उसने तो अपना काम कर दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कई बार जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, किसी भी इंसान के जीवन में कोई भी अगर परेशानी आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि वो बच्चा पैदा हो जरूर जाता है और उसके माता पिता उसे पैदा करा जरूर देते हैं डॉक्टर की सहायता से, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या वो उसके लिए सही समय था या नहीं था, क्या उसके ग्रह चाल रहे होंगे उस समय जब वो पैदा हुआ होगा, क्या उसका नक्षत्र रहा होगा, क्या उसकी राशि रही होगी। किसी को कुछ नहीं पता। बस वो बच्चा पैदा हो गया, माँ बाप खुश हो गए, और आगे जाके वो बच्चा अपने जीवन में कष्ट सह रहा है, कष्ट भोग रहा है, कष्टों में उसकी जिंदगी गुजर रही है, और फिर माँ बाप भी परेशान है। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। जब भी एक बच्चे को इस दुनिया में लाने का काम करें तो दुनिया में लाने से पहले 2 लोगों की सहायता जरूर लें, एक अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण की, ज्योतिषकार की, या आप अपनी भाषा में एस्ट्रोलॉजर कहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर की सहायता लीजिए, और साथ में डॉक्टर की भी। इन दोनों को आप जब साथ में लेके चलेंगे तब एक अच्छा इंसान आप इस दुनिया में लेके आएंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। चलिए समझते हैं कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। देखिए, एक बच्चे को लाने की तैयारी करता है तो वो डॉक्टर से मदद मांगता है। डॉक्टर उसकी दवाइयां लिखेगा, सारा ट्रीटमेंट, ये वो सारी चीजें कर देगा, और वो एक महिला, एक फीमेल उस बच्चे को जन्म दे देगी। ऐसे ही होता है, 90% लोग यही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में 90% लोग अपना बच्चा तो जरूर पैदा करा रहे हैं डॉक्टर की सहायता से, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि राइट टाइम क्या था, सही समय क्या होना था, सही नक्षत्र क्या था, सही राशि क्या थी, सही ग्रह चाल कौन से थे। उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के उस डॉक्टर को पता नहीं था। उसने एक बच्चा पैदा कर दिया, जी लो जी आपका बच्चा हो गया, अब आप इसे ले जाओ। अब भविष्य उसका चाहे बेड़ा गर्क जाए, अच्छा जाए, बुरा जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं 10% समझदार इंसान की, 10% समझदार लोगों की। वो क्या करते हैं कि किसी अच्छे से पढ़े लिखे ज्योतिष आचार्य जी के पास जाते हैं। सही समय देगा वो ज्योतिष आचार्य, आपको सही समय देगा एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। बिल्कुल राइट टाइम बताएगा कि भैया अब एक महिला गर्भ धारण करने के लिए तैयार है, ये उसके लिए सही वक्त रहेगा, ताकि 9 महीने बाद जब वो बच्चा इस दुनिया में जन्म ले तो उसके ग्रह चाल बहुत अच्छे हों और उसका जीवन आगे जाके संकटों में ना गुजरे। फिर एक डॉक्टर की भी सहायता चाहिए। अब डॉक्टर का भी काम आता है। डॉक्टर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा कि ये चीज जो ज्योतिष आचार्य जी ने बताई है कितनी संभव है, क्या जो ज्योतिष आचार्य जी ने बताया है उसी समय पे वो राइट टाइम पे वो बच्चा आना चाहिए, उसमें आपकी मदद एक डॉक्टर करेगा।
ठीक है। अब इन दोनों के मिलाप से एक महिला, एक फीमेल, एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। अब समझते हैं इन दोनों बच्चों की जिंदगी कैसी होगी। अब देखते हैं इस बच्चे के साथ क्या अच्छी चीज हुई है। देखिए, इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए एक ज्योतिषाचार्य की जरूरत पड़ी, जिन्होंने एक सही समय निर्धारित करके डॉक्टर को दिया, इस बच्चे के माता पिता को दिया, और डॉक्टर ने बिल्कुल उस राइट टाइम पे उस बच्चे को जन्म दिलवाने में मदद करी। अब वो बच्चा बहुत सही टाइम पे पैदा हो गया। लेकिन इन 90% लोगों का क्या? अब देखते हैं जो 90% लोग हैं, इन्होंने एक डॉक्टर की मदद ली है एक बच्चे को जन्म दिलवाने में, और इन माता पिता ने मदद ली एक ज्योतिषाचार्य प्लस डॉक्टर की। अब इन दोनों बच्चों की जिंदगी में हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, क्या किसके जीवन में अच्छे होने की संभावना है और क्या किसी के जीवन में खराब होने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि इन 90% बच्चों की जिंदगी आगे जाके कैसी रहेगी और ये 10% बच्चे अपने जीवन में आगे जाके कैसे रहेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैंने आपको बताया था कि ये 90% बच्चे जो पैदा हुए हैं ये एक डॉक्टर की सहायता से हुए हैं। इनके पीछे किसी भी ऐसे विज्ञान या ऐसे ज्ञान का प्रयोग नहीं किया गया है जो इनको सही समय पे पैदा करने में मदद करे, ताकि इनके जीवन में आगे जाके उतने संकट या परेशानियां ना आए। तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इनके साथ वो पूरा है। इन 10% बच्चों के साथ उस चीज का प्रयोग, यानी ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग, वास्तु का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसलिए 10% की कैटेगरी में है और ये 90% की कैटेगरी में। ये सारा चार्ट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। आपने अधिकतर लोगों के मुंह से बात सुनी होगी कि जीवन में तो संकट चलते ही रहते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। ये आपने ज्यादातर लोगों के मुंह से सुना होगा। दरअसल वो जो ज्यादातर लोग हैं ना, जो आपको ऐसी बातें कहते हैं, वो खुद ही 90% की कैटेगरी वाले बच्चे, जिनके माता पिता को पता नहीं था, किसी भी गलत समय पे उन्हें पैदा कर दिया गया। जीवन अच्छा भी चल रहा है, बुरा भी चल रहा है, और परेशानियां ज्यादा हैं जीवन में। और ये 10% लोग आपको जीवन में बहुत कम मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं यार, मेरे जीवन में तो बचपन से हर चीज अच्छी है, मैं पैसे कम कमाता हूं लेकिन फिर भी हर तरह से सुख ही सुख है। ये वो लोग हैं जो 10 लाख भी महीने का कमाएंगे फिर भी परेशान है, चाहे बीमारी से परेशान, पत्नी से परेशान, पति से परेशान, बच्चों से परेशान, माँ बाप से परेशान, अपने जीवन में तरह तरह की दिक्कतों से परेशान। और ये वो लोग हैं जो 20 से 30 हजार कमा के भी चिल मोड में है, बहुत अच्छे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसे समझते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जीवन में ना संघर्ष ऐसे लोगों के 90% केसेस में ऐसे लोगों के संघर्ष और परेशानियां थोड़ा ज्यादा रहती हैं। इनका जीवन ऐसे चीजों में ज्यादा गुजरने की संभावना रहती है। और जैसा मैंने लिखा है 80% होता भी ऐसा ही है। 80% केस में अभी भी ऐसा ही है कि ऐसे लोग ज्यादातर रहते हैं। इनमें भी सिर्फ कुछ ही परसेंट है जो भाग्य से थोड़ा बच जाते हैं और उनके जीवन में थोड़ी सुख संपदा बनी रहती है। अब ये 10% क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन में तो भैया खुशियां ही खुशियां, ठीक है, क्योंकि हमारे पीछे तो एक डॉक्टर का हाथ नहीं था, हमारे पीछे सही मायने में एक ज्योतिषकार का हाथ था, एक ब्राह्मण का हाथ था, जो सही समय को कैलकुलेट करके हमें इस दुनिया में लाने में हमारी मदद करे। इसलिए इनके जीवन में खुशियां खुशियां। माता पिता से भी ऐसे लोगों को भरपूर सुख मिलता है, चाहे माता पिता खुद नमक की रोटी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे इंसान बचपन से ही खुश है अपने माँ बाप के साथ में। जीवन साथी से भी बहुत सुख है। ऐसा इंसान खुद भले ही 20-30 हजार कमा रहा हो, लेकिन उसका जीवन साथी भी उस 20-30 हजार में खुश है। बच्चों से बहुत सुख मिलता है, बच्चों की कोई डिमांड नहीं, बच्चे बड़े प्यारे प्यारे, ऑल ओवर चीज इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पैसों से भी इन्हें सुख है, ये कम कमा रहे हैं फिर भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि इनके ग्रह चाल ही ऐसे हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैंने इस टॉपिक को समझाने की कोशिश ही इसलिए की है कि एक बच्चा जब पैदा होता है अपना भाग्य लेके पैदा होता है। कर्म उसे करने जरूर हैं, लेकिन कर्मों से वो उस ताकत को रोक नहीं सकता जो उस पर लग रही है, उन ग्रह चाल को बदल नहीं सकता जो बचपन में उसके पैदा होने से उसके अंतिम समय तक उसके साथ रहने वाले। तो इसलिए मैंने कहा कि कभी भी एक बच्चे को इस दुनिया में लेके आया जाए तो एक ज्योतिषकार, एक ज्योतिष आचार्य या ब्राह्मण की सहायता से और एक डॉक्टर, इन दोनों के मेल मिलाप से ही एक बच्चे को दुनिया में लाया जाए, ताकि वो भी इन सभी सुखों को भोग सके अपने जीवन में। बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास जल्दी जल्दी अपलोड करता रहूंगा मैं, और आपको ज्योतिष की और ज्यादा अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहूंगा। एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीडियो के एंड में कि देखिए, जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है आपको, इस टॉपिक को अगर आप थोड़ा भी समझेंगे ना तो आपको पता लगेगा जो 10% की कैटेगरी में जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं होता, बहुत रिस्क लेना पड़ता है। और जैसा आपने सुना कि ये लोग जो है केवल आपका 20 या 30 हज़ार या 50 हज़ार तक कमाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ये करोड़पति लोग भी यही होते हैं ज़्यादातर, है ना, ऐसा नहीं है। मैं केवल वहाँ पे एग्जांपल दिया उस वीडियो में, इसलिए मैंने एंड में छोटा सा मैसेज आपको दिया। ये मत समझ रहे हैं 10% लोग केवल 20 हज़ार कमाते हैं और 90% वाले जो है लाखों कमाते हैं, ऐसा नहीं है। 10% लोग ही हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने में भी आगे होते हैं, क्योंकि इनके जीवन में हर तरीके के सुख हैं। पैसे से भी, जैसा मैंने कहा, वो मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि उनके ग्रह चाल अच्छे हैं तो वो चाहे नमक की रोटी खा के भी खुश रह लेंगे, लेकिन उनके ग्रह चाल खराब है 90% वालों के, तो वो बेचारे लखपति भी होंगे, करोड़पति भी होंगे ना, 1% पैसा बहुत होगा ना, तब भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां बड़े स्तर पे चलती रहती हैं, जो उनके माइंड से उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती हैं। बस इतनी सी ये बात आपको कहनी थी। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।